सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, क्या कभी भी एटीएम में पैसा डालते समय आपके साथ पैसा पूरा का पूरा एटीएम के अंदर फंस गया हो और बिल्कुल निकला ही ना हो। तो आज के टॉपिक में यही बात करने जा रहे हैं और आपको समझाएंगे इसकी पूरी जानकारी कि एटीएम में पैसा डालते समय जो प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ, आप उनसे कैसे बच सकते हैं और आपका खोया हुआ पैसा दोबारा कैसे मिल सकता है। तो मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित टेक टॉक। वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज की डेट में सभी जगह पे एसबीआई ने अपनी हर जगह पे अपना एक एटीएम लगा दिया है जहां पे लोग पैसा आसान तरीके से जमा कर सकते हैं। हालांकि आप तो निकालना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन डालते समय बहुत लोगों को दिक्कत ये होता है कि कभी कभी पैसा फंस जाता है या कितने चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, आज हम सारा बायोडाटा आपको क्लियर करेंगे। पहला प्रॉब्लम, अगर आप एटीएम में पैसा डाल रहे हैं तो डालते समय कभी भी जब भी कभी भी डालते हैं तो आप ध्यान रखें कि जितनी बार आप पैसा डालेंगे उतनी बार आपसे सर्विस चार्ज आपसे लेगा 25 रुपये। यानी अगर आप 20,000 या 30,000 डालते हैं एक बार में तो आपसे 25 रुपये सर्विस चार्ज ले लेता है एटीएम, जो जिससे आप पैसे जमा करेंगे एटीएम के थ्रू। दूसरा बात कि जब आप पैसा डालते हैं तो कितना लिमिट तक आप पैसा एटीएम के थ्रू डाल सकते हैं। लिमिट इसमें 49,000 तक है। एक बार में आप 49,000 तक एक बार में पेमेंट कर सकते हैं। क्या 49 बार हम कितना बार पेमेंट कर सकते हैं ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक खाता में कितना पैसा एक बार में डाल सकते हैं, 1 लाख तक आप एटीएम में पैसा डाल सकते हैं। अगर किसी का भी पैसा आप किसी को भी भेज रहे हैं, मैक्सिमम आप 1 लाख तक डाल सकते हैं। वो आप 49 बार में एक बार में डालें या 2 बार में डालें, ठीक है। लेकिन आपको जब भी पैसा डालेंगे तो 49,000 से ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो ऐसा होता है कि बहुत लोग 49,000 से ज़्यादा डालते हैं तो आपने जितना भी पैसा डाला है वो दोबारा वापस निकाल देगा। फिर से आपको उतने ही पैसे डालने होंगे जितना वो मांग रहा है आपसे। अब बात आता है कि कभी कोई पैसा का पूरा अगर उसी एटीएम में रह गया और आपका पैसा जिस खाते में आप भेजना चाह रहे हैं उस खाते में नहीं गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, कभी भी किसी का भी पैसा आप किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो एटीएम के थ्रू तो 1 लाख से ऊपर का पैसा कभी मत डालिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपका पैसा पूरी तरह से फंस सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा एटीएम में पैसा डालते समय कई नोट छाट देता है, वापस कर देता है। यानी कभी कभी पैसा डाल रहे हैं आप तो उसमें से कुछ नोट बाहर कर देता है निकाल के। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है या तो अगर आपका नोट गंदा होगा या कुछ ज़्यादा उस पर लिखावट होगी तो इसकी वजह से वो नोट वापस निकाल देता है और उसे आप दोबारा उसे डालने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी जब भी नोट एटीएम के थ्रू डालें तो कोशिश करें कि नया नोट ही लेके एटीएम में डालें। हालांकि कभी कभी पुराना नोट भी ले लेता है। और एक बात और ख़ासियत मैं बता देता हूँ, एटीएम में पैसा डालते समय आपका जो बड़ा नोट होता है 100 का वही डालें और 100 का नया नोट ना डालें, क्योंकि 100 का नया नोट नहीं लेता है। और ये अमाउंट अगर आपका पूरी तरह से आपने कभी भी अगर 49,000 या 20,000 आपने डाला और बाई चांस किसी वजह से वो पैसा पूरा का पूरा फंस गया और जिस बंदे में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उस बंदे के पास नहीं पहुंचा और आपके स्क्रीन पे लिख के आता है कि आपका जो पैसा है वो फेल्ड हो चुका है, यानी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपका पैसा एटीएम से नहीं निकलेगा, बल्कि उसके लिए आपको ब्रांच में जो भी एटीएम का ब्रांच है, जो भी उस कंट्रोलर उसको है, जो भी उसका ब्रांच होगा वहाँ जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा। हालांकि सभी जगह जो भी एटीएम पैसे डालने वाले लगे होते हैं उसका ब्रांच उसके सामने ही होता है, बगल में होता है। किसी किसी का बाई चांस होता है कि उससे नज़दीक नहीं होता है, ठीक है, अक्सर नज़दीक ही होता है। तो आपको ब्रांच में जाके एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपका ऐसा हो गया है तो आप उस एप्लीकेशन को देख के समझ के उस तरह से एप्लीकेशन भर के आप ब्रांच में जाके दे सकते हैं। इससे आपको पैसा आपको मिल जाएगा। वो पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन में हमेशा याद रखिएगा उस चीज़ में मेंशन कीजिएगा कि कितना बजे आपका ये पैसा फंसा है, टाइमिंग होनी चाहिए
दूसरा बात, अकाउंट नंबर ऐड होना चाहिए, जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया उसी अकाउंट में पैसा आपको ट्रांसफ़र किया। अब बात आती है कि ये पैसा कितने दिनों तक आपके उस खाते में जाएगा जिस खाते में आप जमा करना चाहते हैं। ये पैसा आपको मैक्सिमम जाएगा लगभग 2 से 3 दिन में। ये पैसा आपको उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिस अकाउंट में आप लेना चाहते थे। अब बात आता है कि ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पैसा 2 से 3 दिन में आपको नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं या ब्रांच में जो मशीन खोलने आता है, जो मशीन की सर्विसिंग देता है, मशीन का देखभाल करता है, जो उसमें पैसे ऐड करता है या उसका मैनेजमेंट जो भी करता है, वो अलग से मेन ब्रांच से आता है और वो आपको अलग से जो ब्रांच में मैनेजर होता है वो सारा इस काम नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से उस मशीन को खोलने के लिए आता है। अगर वो ज़्यादा समय लगाता है आने में तो आपका पैसा 1 सप्ताह तक फंसा रह सकता है, आपको 1 सप्ताह तक वेट करना पड़ जाएगा। वो जब तक उसका जो मैनेजमेंट करने के लिए आता है वो जब तक मशीन को नहीं खोलेगा, आपकी जांच नहीं करेगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। हालांकि 3 से 4 दिन के अंदर ये पैसे मिल जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जब काम ज़्यादा होता है या जो मैकेनिक है उनका मैनेजमेंट जो है एटीएम का नहीं आता है, तब तक आपको वेट करना पड़ता है। ये अक्सर 1 सप्ताह में काम हो जाता है, लेकिन आप इसके लिए निफ़िक्र रहिए, पैसा आपको मिल जाएगा। वो पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि जो मशीन आपके पैसे को गिनता है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहती है और वो पैसा कहीं भी आपका अकाउंट गड़बड़ या मिस्टेक नहीं हो सकता है। आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि एटीएम में पैसे डालने में किस तरह की दिक्कत आती हैं, क्या क्या चीज़ें झेलने पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ आसान होते हैं। इससे आप किसी भी टाइम 24 घंटा में आप किसी भी टाइम पैसा कभी भी डाल सकते हैं। इसमें ये चीज़ खासियत है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और फिलहाल अभी के लिए तो यहीं करते हैं वीडियो को ख़त्म। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए कमेंट करके बताइए कि आपका भी पैसा कभी कभी फंसा भी है या नहीं। और भी इस तरह के जानकारी लेने के लिए बैंक के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और भी मैं जानकारी बैंक के सेक्टर में आपको देता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को यहीं ख़त्म और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।